अगर आप क्लास 12th के बाद लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बीए एलएलबी कोर्स करना होगा। बट बीए एलएलबी कोर्स के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं देश में और उनमें एडमिशन कैसे होगा ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में एडमिशन प्रक्रिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th के बाद ही लॉ की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, जिसका कोर्स का नाम है बीए एलएलबी, तो कहां कहां से आप कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और कैसे पूरे प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस को आप समझेंगे। तो देखिए, अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एलएलबी करना होता है, ये आप सबको पता ही होगा। बट एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, मतलब आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करा हो तो उसके बाद ही आप एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा, एलएलबी के अलावा एक और कोर्स है जिसको कहते हैं बीए एलएलबी, जिसमें आप 5 साल का कोर्स होता है और इसमें आप बीए के साथ साथ एलएलबी करते हो, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। आपको डुअल डिग्री मिलती है और साथ में आपका 1 साल भी बचता है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने में मिनिमम 3 साल तो लगता ही है। अब तो एनईपी की वजह से 4 साल हो जाएगा और उसके बाद एलएलबी करने में 3 साल आपको लगेगा, तो 6 साल का जो कोर्स होता है उसको 5 साल में बीए एलएलबी में कराया जाता है। बट सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीए एलएलबी अगर करना है हमें तो कहां से करना चाहिए। तो देखिए, बीए एलएलबी करने के लिए देश भर में तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और जामिया, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरी कुछ एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से भी होते हैं। ठीक है, सबके एडमिशन प्रोसेस अलग है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा वहां पे आपका बीए एलएलबी सीयूईटी के थ्रू होता है, ड्यू में नहीं होता है। ये मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बीए एलएलबी का कोर्स होता है और सीयूईटी के थ्रू होता है। तो अगर आप बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। अब सीयूईटी का एग्जाम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको सीयूईटी में एक्चुअली पढ़ने की क्या जरूरत है। सीयूईटी में 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, तो उनमें अब आपको समझना है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, ताकि आप बीए एलएलबी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाओ और वहां के एडमिशन प्रोसेस में भाग ले पाओ। उसी बात को हम लोग समझते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सीयूईटी के थ्रू अगर मैं आपकी बात करूं तो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हो। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पढ़ने के दो फायदे हैं। एक तो वहां की फैकल्टीज बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, वहां का एक अपनी लेगेसी होती है। कैंपस जो होता है वो आपको इंटरडिसिप्लिनरी मिलता है, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और दूसरी चीज जो सबसे फायदेमंद होती है वो फीस का, ठीक है ना। एनएलयूज में कहीं भी 2-2.5 लाख 1.5 लाख से कम फीस नहीं होती है, प्राइवेट में और ज्यादा होती है, और प्राइवेट में तो पढ़ाई का स्तर भी नहीं होता है। और चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होगा ही होगा, तो ये आपको एफिलिएशन का भी कोई चिंता नहीं होता, या किसी तरह का, मतलब आपकी डिग्री किसी तरह की जाली है इसकी भी टेंशन नहीं होती है। ठीक है, प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है और कोर्सेस रन करती हैं, उन बीएलएलबी कोर्सेस का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप प्राइवेट में कहीं भी एडमिशन लेने से जरूर बचिएगा। ठीक है, अगर मैं डीम्ड बात करूं, डीम्ड मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको अच्छी मान सकते हैं आप, वो 3 यूनिवर्सिटी है। स्टेट की 5 यूनिवर्सिटी है जिनमें आप सीयूईटी एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। तो लगभग 10-12 यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी अच्छी, जो सीयूईटी एग्जाम देने भर से आप उसमें उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमको सर सीयूईटी एग्जाम देना है बीए एलएलबी के लिए। अब इस सीयूईटी एग्जाम में होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने चाहिए, तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको लगा देता हूं। बाकी अगर आपको समझना है डिटेल में सब्जेक्ट्स के बारे में तो हमने वीडियोस बनाई है, उसको आप जाके देखिएगा, पूरा सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें बताई है। ठीक है ना, सीयूईटी में 3 तरीके के सब्जेक्ट्स को क्राइटेरिया में बांटा गया है। ठीक है ना, पहला है जिसको जनरल टेस्ट कहा गया है, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी या जनरल मैथ या क्वांट कह सकते हैं, जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है ना, 60 क्वेश्चन होते हैं, 50 करने होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका लैंग्वेज। ठीक है ना, लैंग्वेज कोर्स पोर्शन में इंग्लिश हो सकता है या हिंदी हो सकता है, कोई एक, दोनों मिक्स नहीं आएगा, कोई एक आपको चूज करना होता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, ग्रामर पोर्शन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन आते हैं, तो बहुत इजी लेवल के सवाल होते हैं, वो होते हैं। ठीक है ना,
तीसरा जो क्राइटेरिया सीयूईटी में बांटा गया वो डोमेन सब्जेक्ट्स, मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आप 12th के लेवल में पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कई जगह लीगल स्टडीज भी 12th के लेवल में पढ़ाया जाता है, कुछ स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सीयूईटी में 3 तरीके से बांट दिया गया है सब्जेक्ट्स को। इन तीनों तरीके में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है आपके सामने, ठीक है ना, जिसमें बहुत लिमिटेड सीट भी है, ठीक है, बीएचयू, ठीक है ना। अब बीएचयू में अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक दे सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद एक डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज देना होगा और एक जनरल टेस्ट देना होगा, मतलब 3 पेपर सीयूईटी के अंदर देना होगा और आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं और इसमें एक और अच्छी यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, तो यहां पे भी आपको सेम जनरल टेस्ट देना होगा, इंग्लिश देना होगा, लीगल देना होगा। मतलब अगर आप 3 सब्जेक्ट देते हो, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल, तो आप साउथ बिहार के लिए भी एलिजिबल हो, बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो। इसके साथ साथ देखो, जहां सिर्फ जनरल मांगा है वहां के लिए भी एलिजिबल हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए भी आप एलिजिबल हो, सागर यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में, वहां के लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां भी एक ही लीगल सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट मांगा गया है। गुरु घासीदास जो है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां के लिए भी आप एलिजिबल है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मांगी गई है, ऑलरेडी आप 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज देख के कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है कि हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में हम एलिजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने दे दिया कि ये यूनिवर्सिटी और वहां कौन सी डिग्री कराई जाती है और क्या सब्जेक्ट्स वहां पे मांगा जाता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो और इसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह बीए एलएलबी की जगह बीबीए एलएलबी चलता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखोगे अगर बीए एलएलबी की जगह तो बीबीए एलएलबी चलता है, जैसे इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। बाबा साहब में जैसे आपका लखनऊ में है, ठीक है ना, बाबा साहब यूनिवर्सिटी, बाबा साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीबीयू, वहां पे बीए एलएलबी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो मेजर बात यह है कि आपको जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसमें एक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और एक लॉ की डिग्री दोनों मिलती है और 1 साल का समय भी कम लगता है, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटीज को एनालाइज करने के बाद आप देखोगे कहीं पे सिर्फ लीगल स्टडीज जनरल मांगा हुआ है, कहीं पे एक आध दो डोमेन एक्स्ट्रा भी मांग लिया है, जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में मांग लिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी कुछ लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहां पे इंग्लिश मांगता है, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, वही 3 सब्जेक्ट आपका मानता है, ठीक है ना। उसके बाद आप विक्रम यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, ये सब देख सकते हो। इसके बाद कुछ डीम्ड अच्छे यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको कहते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो खुद से अपना रन करते हैं, उनका खुद का पूरा करिकुलम होता है, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बस किसको कहते हैं, जो स्टेट के किसी कॉलेज से या सेंट्रल के किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, उनका अपना करिकुलम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अगर मैं बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं, इसके बाद जो मैंने आपको डाटा दिखाया, और ये सब डाटा कहां से दिखाया, ये सब सीयूईटी का ऑफिशियल डाटा है, सीयूईटी के ब्रोचर में लिखा होता है, जो 2022 में पहली बार सीयूईटी हुआ, 3 साल का एनालाइज करने के बाद मैंने आपको डाटा दिया है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे बीए एलएलबी कोर्स के लिए। जनरल टेस्ट पढ़ना है, जनरल टेस्ट में ऑटोमेटिक आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके 3 सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। साथ में लैंग्वेज, साथ में डोमेन। अब ध्यान से सुनना, डोमेन में आपको लीगल स्टडीज पढ़ना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि बस लीगल स्टडीज पे फोकस करने लगते हैं, उनको लगता है हमको लॉ के फील्ड में जाना है तो लीगल ही पढ़ के बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हैं बस, जो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए तीनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड है, आप देखोगे जाके इंटरव्यूज हम लोग डालते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, जो हर साल बीएचयू में सेलेक्टेड हैं, उनकी जब आप बातों को सुनोगे तो आपको आइडिया लगेगा तीनों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको लॉ के फील्ड में करियर बनाना है तो उस पर फोकस करना है। चूंकि लीगल थोड़ा नया सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 250 नंबर का होता है, ये 200 नंबर का होता है और ये 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप 250 नंबर वाले को छोड़ नहीं सकते हो, 250 नंबर में बल्कि ज्यादा ध्यान देना होगा। सभी बच्चे ये दोनों पढ़ते हैं, इस पे तो ध्यान नहीं देते हैं, और जिनका इस पे अच्छा खासा ध्यान होता है वो सिलेक्शन के करीब आ जाते हैं।
मतलब आप ये मान के चलो कि आपको लगभग लगभग, ठीक है ना, 650 में अगर अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब बीएचयू में जाना है तो 510 500 के प्लस आपको स्कोर पाना होता है। तो यहां पे आपको बहुत फोकस से पढ़ना होता है। ठीक है, मैंने आपको सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बता दी, सब्जेक्ट्स बता दिए कैसे पढ़ना है। अगर आप चाहते हो हमारे थ्रू पढ़ना, हमारी गाइडेंस में पढ़ना, तो हमारे वरदान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग डिटेल्ड में हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी पढ़ाने के बाद यूनिक चीज देते हैं, पता है क्या, कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है ना। फिर क्लास का नोट्स आपको देते हैं जो पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए हर चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाता है। पूरा स्टडी प्लानर पढ़ा होता है, आप देख सकते हो कि कितने लेक्चर में क्या पढ़ाया जाएगा। तो पूरी एक रोबुस्ट तरीके से तैयारी होती है, जिससे सैकड़ों बच्चों को लाभ हुआ है, ठीक है ना। वो सारे आप सिलेक्शंस देख सकते हो हमारे ऐप में, ऑलरेडी वो सारे पड़े हुए हैं, उन बच्चों के नाम, यूनिवर्सिटीज, कोर्स, वहां से आप, और इसमें सब कुछ आपको मिलता है। और खास बात है कि इसकी प्राइस मात्र और मात्र 3500 रुपए है, कंप्लीट कोर्स का, ठीक है ना, टिल द एग्जाम। आप कभी भी ज्वाइन करते हो, एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी होती है, और एग्जाम तक आपका मात्र और मात्र 3500 रुपए ही है। तो अभी ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक बार सर मैं क्लास देख लेता, कैसे लाइव क्लासेस हैं, कैसे उसमें टेस्ट हैं, क्या है, तो उसके लिए हम लोग पहली बार कोई इंस्टीट्यूट ये लेके आया है कि आप ऑनलाइन डेमो ले सकते हो, वो भी 7 दिनों के लिए, कंप्लीटली फ्री में 7 दिनों के लिए पढ़ सकते हो। बस 11 रुपए का पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे चार्ज है, ठीक है ना। और उसको एक कूपन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आप जाओ वहां पे बस 11 रुपए का पेमेंट करो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद 7 दिनों तक पढ़ सकते हो। अच्छा लगेगा तो फिर आप 3500 का बाई करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप डेमो सेक्शन में देखोगे तो ऑलरेडी लेक्चर्स वगैरह सारी चीजें दिखेंगी, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में बेसिक शिक्षा ऐप है, बेसिक शिक्षा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए, जाइए रजिस्टर करिए, फिर आप लॉ सेक्शन चूज करिए, कोर्सेस में जाइए और यहाँ पे अपने कोर्स को चूज करिए, बीएलएलबी लिखा होगा, और उसके बाद अपना पेमेंट 3500 करके जैसे ही करेंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी तीनों सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देते हैं हम लोग, और सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा। जो पिछले पास ट्रैक में बहुत सारे बच्चों ने सेलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों के आप ये मतलब इस बात की टेस्टमनी है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। चाहे वो लीगल स्टडीज हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। तो अगर आप थॉरली चीजों को पढ़ते हो तो आपका पूरा फ्रेमवर्क हमने रेडी कर दिया है, ठीक है। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ाया जाता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट जब भी आप सीयूईटी का फॉर्म भरिए तो जरूर भरिएगा, और जितनी यूनिवर्सिटीज की मैंने नाम बताई वो भी फॉर्म में जरूर डालिएगा, ठीक है। बाकी अगर बीएलएलबी कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, अगले जरूर डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।